Hello everyone. The question here is explain the working of following CPU registers MAR, MDR, AC, IR and PC. हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है वर्किंग। तो फर्स्ट हम CPU रजिस्टर्स को समझ लेते हैं। हमारे सामने है वन न्यू मेन आर्किटेक्चर। यदि हम इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर देखें तो हमको रजिस्टर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो कि एक पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU का। So registers are type of computer memory used to quickly accept, store and transfer data and instructions. Data being used immediately by the CPU. That means एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि registers are nothing but memory. So MAR also memory, MDR भी memory है, AC भी memory है, IR भी memory है, PC भी memory। That means ये सारी memory किसी न किसी डेटा को स्टोर करने के काम में आती है, क्योंकि मेमोरी का फंक्शन ही होता है डेटा को स्टोर करना। अब हो सकता है कि वो डेटा कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है वो डेटा किसी मेमोरी का एड्रेस हो सकता है कि वो डेटा कोई कैरेक्टर हो, जिनको कि रजिस्टर्स स्टोर करते हैं। लेकिन जितने भी रजिस्टर्स हमारे पास में है इनका फंक्शन अलग अलग है। पहले हम इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। MAR मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर, AC मीन्स एक्यूमुलेटर, IR मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और PC मीन्स प्रोग्राम काउंटर। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक मेमोरी है और उस मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया गया है, और जो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी के अंदर स्टोर है इन इंस्ट्रक्शंस को करना है एग्जीक्यूट। और प्रेजेंट में CPU के पास है इंस्ट्रक्शन 1। डेट मीन्स CPU क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन में है डेट मीन्स इंस्ट्रक्शन 1 को होल्ड करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी का काम करता है IR मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। जैसे भी इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन में है तो कहाँ पे है, IR रजिस्टर। मीन्स करंट इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है जो कि एग्जीक्यूशन में है। लेकिन जो भी कंटेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में होते हैं ओके, वो कंटेंट अवेलेबल होते हैं कंट्रोल मेमोरी को या फिर कंट्रोल यूनिट को। वो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के लिए टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करती है। बिकॉज एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हो सकता है कि मोर देन 1 माइक्रो ऑपरेशन हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे टाइमिंग सिग्नल्स की ज़रूरत क्यों है। देखिए एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास में है लेकिन जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है वो मोर देन 1 हो सकते हैं, तो इन मोर देन 1 प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है टाइमिंग सिग्नल्स की। लेकिन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को मालूम कैसे पड़ता है कि कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में लेना है, तो इस चीज़ में सपोर्ट करता है PC मीन्स प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि नेक्स्ट को किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। जैसा भी हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूशन में है करंटली ओके। अब नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन 2, तो इंस्ट्रक्शन 2 का ट्रैक रहेगा अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको होल्ड करके रखता है। तो प्रोग्राम काउंटर भी क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन के रिकॉर्ड को रखता है, बट वो इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसा भी हमने देखा था कि इंस्ट्रक्शन 1 करंटली एग्जीक्यूशन में और नेक्स्ट मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूशन में पुट करना है, तो इंस्ट्रक्शन 2 की इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी, प्रोग्राम काउंटर के पास। मीन्स प्रोग्राम काउंटर के पास जो इंस्ट्रक्शन 2 रखा है ये इस चीज़ को बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूशन में लेना है। और इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ पे जाएगा प्रोग्राम काउंटर से, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास में जाएगा। मीन्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिसकी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर से मिलती है। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है CPU के लिए कि जो भी इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट कर रहा है
उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, और उस ऑर्डर को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है प्रोग्राम काउंटर। मीन्स प्रोग्राम काउंटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है सीपीयू में, जो कि ट्रैक रखता है जो इंस्ट्रक्शंस अभी एग्जीक्यूशन में उनका भी ट्रैक रखता है, और जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाले एग्जीक्यूशन में उनका भी ट्रैक रखता है। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस के ट्रैक को रखता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन करंटली रन हो रहा है, मीन्स एग्जीक्यूशन में है, और फ्यूचर में कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाला है। और हमने देखा था इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, ओके, जो कि करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन को रखता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि रिजल्ट भी स्टोर करना जरूरी है। तो इन इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर के अंदर। तो एक्यूमुलेटर एक जनरल पर्पस रजिस्टर है जिसका मेन यूज़ क्या होता है, रिजल्ट को स्टोर करना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अभी तक हमने क्या देखा कि नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अभी तक हमने क्या देखा कि मेमोरी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी उठता है, अब ये भी उठता है अब क्वेश्चन ये भी उठता है, डेटा जो है वो रखा है मेन मेमोरी के पास, तो मेन मेमोरी से डेटा को प्रोसेसर तक लेके कौन जाता है। तो इसका आंसर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक्चुअली डेटा को होल्ड नहीं करता है, बल्कि डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है, कि जो भी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे डेटा रखा है उसके एड्रेस को कैरी करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। साथ ही जो भी स्टोर हमको करना है मेमोरी पे, ओके, उसके एड्रेस को भी स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर हम सिंपली बोले, जब भी हमको मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी लोकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हमको डेटा को स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मेमोरी लोकेशन को कैरी करने का काम करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। बिकॉज जो भी लोकेशन है उसके लिए भी मेमोरी चाहिए, तो उस लोकेशन के लिए मेमोरी का काम कौन करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, एड्रेस की बात तो हो गई, पर डेटा को स्टोर कौन करता है। अगर मेन मेमोरी से डेटा को लेके जाना है हमको प्रोसेसर तक के, तो उस चीज़ में सपोर्ट करता है एमडीआर। एमडीआर क्या करता है, यहाँ पे डेटा को होल्ड करता है, एक्चुअल डेटा जिसके ऊपर रीड ऑपरेशन किया जाता है, जिसके ऊपर राइट ऑपरेशन किया जाता है। तो एमडीआर क्या करता है कि प्रोसेसर तक डेटा को लेके भी जाता है। यदि एमएआर एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन के, तो डेटा को कौन स्टोर करता है। अगर हमको मेन मेमोरी से डेटा को लेके जाना है प्रोसेसर तक के, तो डेटा को स्टोर करने का काम करता है एमडीआर। मीन डेटा को स्टोर करेगा, तब डेटा को ट्रांसफ़र करेगा प्रोसेसर तक। साथ ही प्रोसेसर से मेमोरी तक भी डेटा को लेके आने का काम करता है एमडीआर। यदि हम सिंपली बोले तो एमडीआर यहाँ पे क्या करता है कि जो एक्चुअल डेटा है जिसके ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उस डेटा को स्टोर करने का काम करता है एमडीआर, और ट्रांसफ़र करने का काम करता है प्रोसेसर तक और प्रोसेसर से मेमोरी तक। तो यदि हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ किसका पड़ता होगा, एमएआर का, कि डेटा एक्चुअली रखा कहाँ है, उस लोकेशन के लिए हमको एमएआर की ज़रूरत पड़ती होगी। देन एमएआर के बाद ज़रूरत पड़ती होंगी एमडीआर की। अगर हमको लोकेशन पता है तो फिर उस डेटा को लोकेशन से उठाना है, एमडीआर के अंदर रखना है। ओके, अब एमडीआर से डेटा आ चुका है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उसका ट्रैक करेगा कि किस डेटा को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है, और जो भी डेटा मीन्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ पे होगा, आईआर रजिस्टर के अंदर, और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। तो ये था हमारा वर्किंग ऑफ फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ न्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।